हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम करेंगे पाठ नंबर 10। पाठ नंबर 10। पाठ नंबर 10, लेसन नंबर 10। ठीक है, नाम क्या है इसका? पिता जी को पत्र। ठीक है, पिताजी को पत्र। पिताजी कौन, किसको बोलते हैं पिताजी? फादर। ठीक है, पिताजी किसको बोला जाता है? फादर को। ठीक है, पत्र, पत्र क्या होता है? लेटर। ठीक है, जैसे हम लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, हमने अभी पिछले जो एग्जाम हुए इसमें हमने लेटर ही किया था। लेटर किया था जिसमें क्या, कौन सा लेटर था कि अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देनी है, जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है, तो उसके लिए हमने एक लेटर लिखा था। ठीक है, तो पिताजी को पत्र, पिताजी को पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, पिताजी को लेटर लिखना है। तो इसका पाठ का नाम है पिताजी को पत्र। ठीक है, तो आगे की कहानी क्या है इसको हम शुरू करते हैं। इसमें दो पात्र हैं। करैक्टर कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? एक है सलील और दूसरा है मयूर। ये दोनों जो हैं वो आपस में फ्रेंड हैं, फ्रेंड भी हैं और ये एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं। मतलब ये कौन है जो साथ में पढ़ते हैं? वो कौन होते हैं? सहपाठी। तो सलील का सहपाठी कौन है? मयूर। ठीक है, तो अब हम करेंगे आगे की कहानी शुरू करते हैं हम कि सलील कौन है और मयूर कौन है। ठीक है, सलील और मयूर जो हैं वो एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं। तो सलील को पत्र लिखना नहीं आता था। सलील को पत्र लिखना नहीं आता था। किसको नहीं आता था पत्र लिखना? सलील को। किसको नहीं आता था? सलील। सलील को पत्र लिखना नहीं आता था। क्या नहीं आता था सलील को? पत्र लिखना। पत्र लिखना। ठीक है, सलील को पत्र लिखना नहीं आता था तो इसलिए वह उदास था। सलील जो था वो क्या था? उदास। क्या था? उदास। सलील क्या था? उदास, मायूस। सलील जो था वो बहुत ही उदास था। ठीक है, तो उसका सहपाठी उसके पास आया। सहपाठी कौन होता है? सहपाठी शब्दार्थ बन जाएगा हमारा ये सहपाठी। सहपाठी कौन होता है? साथ पढ़ने वाला। जो साथ में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? सहपाठी। क्या कहते हैं उसको? सहपाठी। जो साथ में पढ़ता है उसको कहते हैं सहपाठी। तो सलील को पत्र लिखना नहीं आता था। क्या लिखना नहीं आता था? पत्र। तो इसलिए वह बहुत ही उदास था। क्या था?
मायूस था, उदास था। उसका सहपाठी, उसके साथ पढ़ने वाला सहपाठी मयूर, क्या नाम था उसका सहपाठी का? मयूर। वो उसके पास आया। किसके पास आया? सलील के पास। उसने सलील की उदासी का कारण पूछा। उसने किसकी उदासी का कारण पूछा? सलील की। किसकी उदासी का कारण पूछा? सलील की उदासी का कारण पूछा। तो सलील ने क्या बताया? सलील ने बता दिया। मयूर ने कहा, सलील ने अपनी उदासी का कारण बता दिया कि वो उदास क्यों है। तो फिर मयूर ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? इसमें उदास होने की क्या बात है? लाओ कागज और पेन, मैं अभी पत्र लिखना सिखा देता हूं। तो इसका मतलब सलील ने अपनी उदासी का क्या कारण बताया? कि मुझे पत्र लिखना नहीं आता है। मयूर को क्या कारण बताया उसने? कि मुझे पत्र लिखना नहीं आता है। ठीक है, क्या कारण था सलील की उदासी का? कारण क्या था? पत्र लिखना नहीं आता था। क्या कारण था सलील की उदासी का? उसे पत्र लिखना नहीं आता था। क्या कारण था सलील की उदासी का? उसे पत्र लिखना नहीं आता था। तो उसके जो सहपाठी था मयूर, जो उसके पास आया था, उसने कहा, लाओ कागज और पेन। पत्र लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? पत्र लिखने के लिए क्या चाहिए? कागज और पेन। क्या चाहिए? कागज और पेन। तो सलील के सहपाठी मयूर ने कहा, कागज और पेन ले आओ, मैं अभी पत्र लिखना सिखा देता हूं। तो सलील कागज और पेन उठा लाया। सलील ने क्या किया? कागज और पेन जो है वो उठाकर ले आया। फिर मयूर बोला कि कागज के ऊपर बीच में ओम लिखो। क्या लिखो? कागज के ऊपर बीच में, जैसे ये कागज है, ये पूरा व्हाइट बोर्ड जो है कागज है, तो इसके ऊपर, ऊपर कहाँ? यहाँ पर, ये है कागज के ऊपर क्या लिखो? बीच में। यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, यहाँ भी स्पेस छोड़नी है, और यहाँ पे क्या लिखना है? ओम। क्या लिखना है? ओम। ठीक है, तो उसने क्या किया? ओम लिख दिया। उसने ओम लिख दिया। फिर वह बोला कि दाहिने कोने पर ऊपर की ओर अपने विद्यालय और छात्रावास का नाम लिखो। उसने क्या बोला? कि इसके दाहिने कोने पर, जैसे कि ये बुक में बताया है, ये देखो कि ये पेज है, इसका सेंटर में ओम लिख दिया, फिर इसके इस कोने पे छात्रावास लिखा, फिर एकेडमी का नाम लिखा, अपने विद्यालय का नाम लिखा, तक्षशिला एकेडमी नैनीताल। ठीक है, फिर उसके नीचे दिनांक, दिनांक क्या होता है? डेट। ठीक है, दिनांक लिख दिया। तो उसने क्या बोला कि दाहिने कोने पर
विद्यालय और छात्रावास का नाम लिखना है। क्या लिखना है? दाहिने कोने पर विद्यालय और छात्रावास का नाम लिखो। ये किसने बोला था? किसने बोला ये बोला मयूर ने। किसको? सलील को। किसने बोला ये? मयूर ने। किसको बोला? सलील को। किसको बोला? सलील को। ठीक है। फिर उसने आगे बोला कि नीचे उसके शहर का नाम लिखना है। विद्यालय का नाम लिख के, छात्रावास का नाम लिख के, उसके नीचे क्या लिखना है? शहर का नाम। किसका नाम लिखना है? शहर का नाम। क्या लिखना है उसके नीचे? शहर का नाम। फिर उसके बाद शहर के नाम के नीचे, फिर इसके नीचे क्या लिखना है? दिनांक। दिनांक या तिथि, इसको बोलते हैं डेट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डेट लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मयूर ने उसको बताया, सलील को, कि दाहिने कोने पर विद्यालय और छात्रावास का नाम लिखो। ठीक है, दाहिने कोने पर विद्यालय और छात्रावास का नाम लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद शहर का नाम लिखो। फिर क्या लिखो? शहर का नाम। जब शहर का नाम लिख लिया, फिर उसी के नीचे दाहिने कोने में ही शहर के नाम के बाद दिनांक लिखना है, डेट लिखनी है, तिथि लिखनी है। ठीक है, दिनांक भी डेट को बोलते हैं, तिथि भी डेट को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सलील ने सब लिख लिया। जो ये बताया है, सलील ने ये सारा पेज पे लिख लिया। फिर उसके बाद मयूर बोलता है, अब बाईं ओर कुछ नीचे लिखो। मतलब जैसे ये दाईं ओर लिख दिया, तो अब बाईं ओर आ जाओ, और जो ये लिखा है, जैसे ये यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे, तो इसका कुछ नीचे, इससे थोड़ी सी, इतनी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर क्या लिखना है? पूज्य पिताजी। फिर उसके नीचे बाईं ओर क्या लिखना है? बाईं ओर, बाईं ओर क्या लिखना है? पूज्य पिताजी। क्या बताया उसने? कि फिर अपने, जिसको पत्र लिखना है, तो पत्र किसको लिखना था सलील ने? अपने पिताजी को। फिर लिखना है पूज्य पिताजी। फिर इसी के नीचे बाईं ओर जो पंक्ति लिखी है, उसी के नीचे लिख देना है सादर चरण स्पर्श। सादर चरण स्पर्श। ठीक है, क्या लिख देना है फिर? सादर चरण स्पर्श। ठीक है, तो इसके बाद मयूर ने कहा कि अब अपनी कुशलता का समाचार लिखो। अब अपनी कुशलता का, चरण स्पर्श क्या होता है? चरण क्या होते हैं? ये, सॉरी, मैंने चरण इधर नहीं आना है,
तो शब्दार्थ में आया चरण क्या होते हैं? चरण, चरण होते हैं, क्या होते हैं चरण? चरण होते हैं पैर। क्या होते हैं? पैर। चरण क्या होते हैं? पैर। ठीक है। उसके बाद स्पर्श। स्पर्श क्या होता है? स्पर्श होता है छूना। छूना, ठीक है। चरण स्पर्श मतलब पैर छूना, जिनको हम ऐसे बोलते हैं कई बार, हम तो इधर बोलते हैं चरण वंदना। तो इसका क्या मतलब होता है? चरण स्पर्श मतलब चरण वंदना, पैरों को छूना। ठीक है। तो इसकी हेडिंग उसने इतनी ही बताई कि अपनी, फिर चरण स्पर्श लिख के उसके बाद क्या लिखना है? नीचे लाइन शुरू कर देना है अपनी कुशलता का समाचार। कुशलता का समाचार मतलब कि मैं यहाँ पर ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी वहां पे ठीक ही होंगे। तो फिर से इसको मैं रिवाइज कर देती हूं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं मेन पॉइंट्स। तो पार्ट नंबर है 10, उसका नाम है पिताजी को पत्र। पिताजी किसको कहते हैं? पापा को, फादर को। ठीक है। और पत्र होता है लेटर। अपने पिताजी को पत्र लिखना है। तो कहानी क्या है कि सलील को पत्र लिखना नहीं आता था। इस कहानी में 2 पात्र हैं। कैरेक्टर कितने हैं? 2। एक सलील है और एक उसके साथ पढ़ने वाला सहपाठी उसका मयूर है। कौन है? मयूर। उसका सहपाठी कौन था? मयूर। क्या नाम था? मयूर। ठीक है। तो कहानी है कि सलील को पत्र लिखना नहीं आता था, तो इसलिए वह उदास था। उसका सहपाठी मयूर उसके पास आया। उसने सलील से उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने सलील से उसकी उदासी का कारण पूछा। तो सलील ने बता दिया कि मेरी उदासी का कारण क्या है। तो मयूर ने क्या किया? मयूर ने सलील को कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? इसमें उदास होने की क्या बात है? लाओ कागज और पेन। पत्र लिखने के लिए क्या चाहिए? कागज और पेन। मैं अभी पत्र लिखना सिखा देता हूं। तो सलील क्या करता है? जल्दी से कागज और पेन ले आता है और मयूर जो है वो उसको पत्र लिखना सिखाता है। तो कैसे सिखाता है वो कहता है कि कागज के ऊपर मध्य में, बीच में ओम लिखना है। जैसे ये कागज है तो यहाँ पे ओम लिखना है, यहाँ भी स्पेस छोड़नी है, यहाँ भी छोड़नी है और बीच में ओम लिख देना है। फिर उसने बताया कि दाहिने कोने पर विद्यालय और छात्रावास का नाम लिखो। उसने कहा कि पेज के दाहिने कोने पर अपने छात्रावास और विद्यालय का नाम लिखो। फिर उसके बाद जो विद्यालय और छात्रावास का नाम लिखा, उसके बाद क्या लिखना है? उस शहर का नाम जहां पे वो एकेडमी है। ठीक है। फिर उसके बाद जिस तारीख को आप अपना पत्र लिख रहे हो वो डेट लिखनी है, वो दिनांक लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद बाईं ओर क्या लिखना है? पूज्य पिताजी।
क्या लिखना है? पूज्य पिताजी। और उसके नीचे, उसी कोने में उसके नीचे लिखना है सादर चरण स्पर्श। ठीक है, सादर चरण स्पर्श। चरण स्पर्श क्या होता है? चरण क्या होते हैं? चरण होते हैं पैर। क्या होते हैं? चरण, पैर। स्पर्श क्या होता है? स्पर्श होता है छूना, पैरों को छूना। तो बाईं ओर क्या लिखना है? पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। फिर उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद अपनी कुशलता का, अपना हालचाल लिखना है कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी कुशलता से होंगे।